नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th का जो चैप्टर है 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसकी जो एक्सरसाइज है 4.3, उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम टैकल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप पढ़ पा रहे होंगे कि इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। ये कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाई मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कह रहा कि भाई रूट्स निकालो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के यदि वो एग्जिस्ट करते हैं, और मेथड कौन सा अप्लाई करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो मैंने ऑलरेडी आपको मेथड सिखा रखा है, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आप देख पाएंगे, वहाँ पे इस मेथड का सेपरेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये मेथड सिखा रखा है ना। तो एक क्वेश्चन है, जैसे थर्ड क्वेश्चन उठा लेते हैं, हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 4x² प्लस 4√3x प्लस का 3 इक्वल टू का 0। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, बोल रहा कि भाई इसका रूट्स निकालो, मतलब x की वैल्यूज निकालो जिस पे किसके इक्वल हो जाए, 0 की इक्वल हो जाए, है ना। रूट्स निकालने को कह रहा, लेकिन कौन से मेथड से, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से। और साथ में कह रहा कि इफ़ दे एग्जिस्ट, मतलब हमें रूट्स निकालने से पहले चेक करना है कि क्या रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो कैसे चेक किया जाता है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर, है ना। लिखोगे यहाँ पे कंपेयरिंग above equation by ax² plus bx plus c equal to 0, we will get अगर above equation को हम कंपेयर कर दें किससे, ax² plus bx plus c equal to 0 से, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, e प्राप्त हो जाएगा, कितना, 4। देखो ना, ए किसके बराबर हो जाएगा, 4 के, और बी किसके बराबर हो जाएगा, 4√3 के, और सी किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। यहाँ लिखोगे देन डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर b² माइनस 4ac, है ना, b² माइनस 4ac। तो b कितना है, 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है आपके पास 4, और c कितना है 3। इसको मैं कैलकुलेट करना है। देखो, ये स्क्वायर 4 के लिए जाएगा तो 16, और ये स्क्वायर √3 के लिए जाएगा तो 3। समझे बात, ये स्क्वायर आप 4 के लिए भेजोगे तो 16 हो जाएगा, और √3 के लिए भेजोगे, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कैसे होता है, फिर भी एक बार मैं आपको बताता हूँ कि 3 √3 का मतलब हुआ 3 की पावर हाफ, और इसका होल पावर कितना है 2, है ना। पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 की पावर 1/2 इंटू 2, और 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दोगे, 3 की पावर 1 मतलब 3। नहीं समझे बात, √3 का मतलब होता है 1/3 पावर, अगर 3 की पावर अंडर है या 3 √3 है, इसका मतलब हुआ 3 की पावर 1/2, और 1/2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा, 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 क्या होगा, 3 1, है ना, 3 की पावर 1 क्या हो जाएगा 3, ठीक है, वो मैंने लिख दिया है। और 4 4 जा 16, और 16 3 जा 48, लिख देंगे यहाँ 48, है ना, और 16 3 जा 48, तो 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। अब 0 आता है जब हमारे पास जो वैल्यू आता है x की, जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और वो 0 आता है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो रूट है इस इक्वेशन का वो एग्जिस्ट करता है ना। यहाँ लिखोगे हैंस, या फिर ऐसे लिख लो d इक्वल टू 0, आगे लिखो आगे हैंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हैंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट, है ना, 0, है ना, क्योंकि d की वैल्यू अगर लेस देन 0 आता है तब आप बोल सकते हो कि भाई एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ तो 0 के इक्वल आया है तो रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे, तो हमें बोलना पड़ेगा ना कि भाई एग्जिस्ट करता है, हैंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन एग्जिस्ट। ठीक, चलिए, अब एग्जिस्ट करता है तो हमें इसका रूट्स फाइंड भी करना पड़ेगा, तो हम फाइंड कर देंगे, है ना। फाइंड कैसे करेंगे, देखो हमारे पास इक्वेशन है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक, अब समझो बात, हमें क्या करना है, इस 4 को
मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, नहीं लिख सकता। तो मैं इस पूरे को लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर 2 के लिए जाएगा तो 4, स्क्वायर के लिए जाएगा तो x स्क्वायर, है ना। ये जो टर्म दिख रहा है आपको, इसको मैं ब्रेक करूँगा। देखो कैसे ब्रेक करूँगा। 4 को लिख दूंगा 2 इंटू 2x इंटू √3, ठीक है। इस टर्म को मैंने लिख दिया 2x का स्क्वायर, है ना। 4 को लिखा मैंने 2 इंटू 2 और x को लिख दिया आगे, √3 को लिख दिया बाद में। उसके बाद मैंने इस टर्म को क्या करा, प्लस करा और स्क्वायर कर दिया, माइनस करा और स्क्वायर कर दिया। और इस टर्म को तो मुझे लिखना ही है, इक्वल टू 3 इक्वल टू 0, है ना। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप कृपया करके जाएं, कहाँ जाएं, प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में इस चीज़ को देख सकते हैं। ये ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है, ठीक है। मैंने इसको आपको समझाया हुआ है। चलिए आगे देखिए। आप ये इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ क्या, 2x प्लस 3 का, नहीं 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर। अप्लाई करो, ये 2x प्लस √3 का स्क्वायर करोगे आपके पास ये आएगा, क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x √3, ठीक। और ये वाला टर्म तो मैं ऐसे लिखूंगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो ना, इस पूरे को आपने ये लिख दिया। ये पूरा का पूरा खेल जो हुआ, जो मैंने ये इसको मैंने होल स्क्वायर लिखा, इस टर्म को इस वाले टर्म को ब्रेक करा, फिर ये प्लस करा, ये माइनस करा, इसीलिए तो करा कि मैं इस पूरे को इस तरह से लिखना चाह रहा था, ठीक है। तो मैंने लिख दिया। कृपया करके आप जाएं प्लेलिस्ट में और वहाँ पे इस मेथड को समझें, ठीक है। चलिए आगे देखिए। इस टर्म को मैंने ये लिख दिया, और √3 का स्क्वायर आपको पता होगा 3 होता है, और प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो 0 से ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, 3 में से 3 गया 0, तो क्या बचा हमारे पास, 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। अब हम देखो अंडर रूट लेते हैं दोनों तरफ, तो अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, है ना। अंडर रूट ले लिया मैंने, और अंडर रूट 0 कितना होगा भाई, 0 ही तो होगा, 8 तो नहीं हो जाएगा ना, आप लोग 8 सोच रहे हो, है ना, 0 हो जाएगा, है ना, 0 लिख देता हूँ यहाँ। और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो, अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करते हो x की वैल्यू, तो आपके पास क्या प्राप्त होता है, -√3/2। लेकिन हमें एक ही वैल्यू प्राप्त हो रहा ना, समझ रहे हो बात, हमें एक ही वैल्यू प्राप्त हो रहा। तो हमें इस 0 को क्या लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस। याद करो कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x की पावर कितनी है, 2 है, तो हमें रूट्स भी 2 मिलेंगे, लेकिन हमें यहाँ तो 1 मिल रहा है। तो हमने क्या करना था, इसको ऐसे लिखना था कि जब हमने इसमें अंडर रूट लिया, इस पूरे में अंडर रूट लिया, अंडर रूट क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें स्क्वायर हटाना है ना। तो अंडर रूट 0 को क्या लिखो, प्लस माइनस अंडर रूट 0, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो 2x प्लस √3 इक्वल टू प्लस माइनस 0, है ना। यहाँ लिखोगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब पॉजिटिव साइन लोगे तो यहाँ से 2x प्लस √3 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के, प्लस 0 मतलब 0, और यहाँ से x क्या आ जाएगा, माइनस का √3/2। कैसे, प्लस √3 इधर आके माइनस का √3, और 2 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में। यहाँ लिखोगे टेकिंग निगेटिव साइन। जब निगेटिव साइन लेंगे तब क्या होगा, तब ये होगा कि 2x प्लस √3 विल बी इक्वल टू माइनस का 0, और माइनस 0 भी कितना होगा, 0 ही तो होगा, और 2x प्लस √3 कितना आ गया, 0 के, और x कितना आ जाएगा, -√3/2। तो हमारे पास रियल रूट निकले और इक्वल रूट निकले, हम ये लिख लेंगे, अपना आंसर ये लिख लेंगे, ठीक। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो मैंने बता रहा हूँ, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि आप प्लेलिस्ट में जाएं, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब बाकी के क्वेश्चन, इसके 3 क्वेश्चन हैं, आप उसको ट्राई करें, नहीं आता है तो कमेंट करें, उसको हम बता देंगे, उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आपको बताया नहीं जाएगा, आप कमेंट कर देंगे और बताएंगे कि क्या नहीं समझ में आया, कहाँ नहीं समझ में आया, या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन है आपकी पूरी बुक में या फिर मैथमेटिक्स से रिलेटेड जिसमें आपको डाउट है, आप कमेंट करें, आपको बताया जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा कि यही जो क्वेश्चन है ये 4 क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन के हैं, इसी क्वेश्चन को
आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करो, और ये मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे करा रखे हैं, और ये मेथड भी मैंने आपको सिखा रखा है, तो कृपया करके सेकंड क्वेश्चन आप खुद करें। ठीक, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन पर लग गया होगा, आप पढ़ पा रहे होंगे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस, है ना। दो क्वेश्चन दे रखे हैं, है ना। एक है x माइनस 1/x इक्वल टू 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। और सेकंड क्वेश्चन है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/20 वेयर x इज नॉट इक्वल टू -4 एंड 7। ठीक, तो दो क्वेश्चन दे रखे हैं, है ना, और इन दोनों इक्वेशंस को, है ना, दो इक्वेशंस दे रखे हैं हमें, इन दोनों इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है। तो जाहिर सी बात है ये चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो पहले इक्वेशंस हमें दे रखा है, हम उसको फॉर्म करेंगे किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 1/x इक्वल टू 3, हमें इसको सॉल्व करना है। तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दूंगा, आप उसको सॉल्व कर लेना, है ना। देखो कैसे, ये है x माइनस 1/x इक्वल टू 3। ठीक, तो देखो पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करो। इसको मैं लिख दूंगा x माइनस x अपॉन 1/x इक्वल टू 3। इस x को लिख रहा हूँ x अपॉन 1। कोई दिक्कत है ना। कोई भी नंबर है उसका अपॉन में क्या मान सकते हो, 1 मान सकते हो, कुछ भी, है ना, नहीं मान सकते। जैसे y अपॉन 1 y ही तो है, 2 अपॉन 1 2 ही तो है ना, 3 अपॉन 1 3 तो है। हमने कोई बड़ी, है ना, समझ रहे हो। अरे भाई ये 4 ही तो है ना। 1 से 4 को डिवाइड करो 4 आएगा, 1 से 2 को डिवाइड करो 2 आएगा, 1 से y को डिवाइड करो y आएगा। तो हमने y को लिख दिया y अपॉन 1, उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। चलिए उसके बाद हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई 1 और x का एलसीएम कैसे लेंगे, है ना। हमने 2 और 4 का जब एलसीएम लेते हैं, है ना, 1 और x का एलसीएम कैसे लेंगे। देखो अगर 2 और 3 का एलसीएम निकालो तो क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 4 और 5 का एलसीएम निकालो 20 आएगा। 6 और 7 का एलसीएम निकालो 42 आएगा। देखो 2 और 4 का एलसीएम 8 भी लिख सकते हो आप, हालांकि एलसीएम होना चाहिए 4, लेकिन हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि 1 और x का एलसीएम ले लूंगा मैं, कितना आएगा x। कैसे, देखो ऐसे समझो ना कि 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2 ही तो आएगा। 3 और 1 का एलसीएम 3 तो आएगा, नहीं आएगा। और 4 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 4 ही तो आएगा। वैसे ही 1 और x का एलसीएम कितना आएगा, x आएगा। उसके बाद आप ये करो कि 1 से x को डिवाइड करो, कितना आएगा x की मल्टीप्लाई x के साथ करो, x²। ठीक है, आप x से इस x को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दो तो माइनस का 1 इक्वल टू का 3। इस x को मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ तो x² माइनस 1 इक्वल टू 3x को इधर ला लो तो x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप उसको सॉल्व कर लो किसी भी मेथड से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंप्लीट मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर लो। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना इसे। मैंने सॉल्व कैसे किया जाता मैंने सिखा रखा है ना। चलिए थर्ड का फर्स्ट था, सेकंड देखो। सेकंड क्वेश्चन है 1/x प्लस इस पूरे को इससे डिवाइड करोगे, ये आएगा, क्या आएगा, x प्लस 4 आएगा। ये समझे आप कि जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे ये आएगा हमारे पास। ठीक है, अब x प्लस 4 से आप इस पूरे को डिवाइड करोगे, क्या आएगा, x माइनस 7, और x माइनस 7 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे, x माइनस 7 x। अब फिर x माइनस 7 से आप इस पूरे को डिवाइड करोगे, x माइनस 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा, x प्लस 4 आएगा। x प्लस 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दो, और किसके इक्वल है, 11/30 के इक्वल है। x माइनस 7 ऐसे लिखो, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करो तो माइनस का x और प्लस माइनस का 4 अपॉन x को बाहर लिखो, इसकी मल्टीप्लाई पूरे के साथ कर दो, प्लस 4 को बाहर लिखो और इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ कर दो, और किसके इक्वल आ जाएगा, 11/30 के। समझे बात, ऐसे तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बाहर लिखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, प्लस 4 को बाहर लिखते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, और किसके इक्वल है, 11/30 के इक्वल है। अब देख पा रहे होंगे यहाँ माइनस x से प्लस x कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस का 7 और माइनस का 4 कितना आ जाएगा, माइनस का 11 अपॉन x की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे, x²
x की मल्टीप्लाई -7 के साथ करोगे -7, +4 की मल्टीप्लाई +x के साथ करोगे +4x, और 4 7 जा -28, माइनस का क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं जब इनटू में हो। और किसके इक्वल आ गया 11/30 के। ठीक है, अब देखो 11 से यहाँ ये वाला 11 से ये वाला 11 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, नहीं समझ में आ रहा आपको ये, तो चलो आगे कोई बात नहीं। जो क्योंकि देखो ना ये इनटू है ना, तो इधर जाएगा अपॉन में, और 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा तो क्या काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या उससे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। -11/x², ये क्या हो जाएगा, -3x नहीं हो जाएगा, ये दोनों, ये माइनस का ज़्यादा है ना, तो देखो 7x में से 4x या 3x, और साइन किस करोगे माइनस का, और -28 ऐसे लिखो, और इक्वल टू किसके 11/30 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या आएगा 11x² -3x -28 इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो -11 × 30, और इस 11 को अपॉन में भेज दो तो x² -3x -28 इक्वल टू -11 × 30 अपॉन आएगा 11, 11 से 11 कैंसिल आउट। समझ में आया आपको ये? चलिए आगे देखिए फिर क्या बचा हमारे पास, x² -3x -28 इक्वल टू -30, -30 को इधर भेज दो तो x² -3x -28, ये इधर आके +30 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा ये x² -3x, और ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे +2 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आप इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करना आपको सिखा रखा है, फिर यहाँ से x की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए, फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए आप, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। फोर्थ क्वेश्चन ऊपर लग गया होगा, पढ़िए क्या कह रहा। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है आपसे, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. एक क्या है, लड़के का नाम क्या है, रहमान। ठीक है, एक रहमान है ना, एक रहमान है। क्वेश्चन कह रहा कि रहमान की प्रेजेंट एज कुछ भी रहे, हमें नहीं उससे मतलब, फिलहाल रहमान की प्रेजेंट की बात हो रही, प्रेजेंट की एज कुछ भी हो, है ना, हमें उसके अभी उसको हमें फाइंड करना बेसिकली, है ना, तो हम कुछ मान लेंगे इसको। फिलहाल ये हमारा ये नहीं चाह रहे हैं मानने वाला, पहले मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। क्वेश्चन कह रहा एक रहमान है ना, रहमान की एज 3 साल पहले कुछ होगा, 3 years एगो जितना है ना, प्रेजेंट से 3 साल पहले रहमान की जितनी एज है ना, रहमान की जितनी एज है, मान लो डब्बा है, और क्या 5 साल बाद 5 years लेटर जितना एज है उसका, उसको डब्बा 1 बोल दो और डब्बा 2 बोल दो, है ना। समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि रहमान है, रहमान का परसेंटेज जो भी कुछ भी हो, है ना, रहमान का परसेंटेज होगा कुछ ना, रहमान का कुछ परसेंटेज होगा। अब कह रहा है कि अभी रहमान का जितना एज है ना, वो है, ठीक है, 3 साल पहले जितना एज रहेगा और 5 साल बाद जितना एज हो जाएगा रहमान का, इन दोनों का एज का क्या करो, रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल, है ना, क्या करो, ये कह रहा ना, हाँ रेसिप्रोकल करो, क्या करो, रेसिप्रोकल करो। रेसिप्रोकल का मतलब समझते हो, जैसे मान लो इसका प्रेजेंट एज, मान लो 3 साल पहले उसकी एज कितनी हो गई, मान लो 7 हो गई, और 5 साल पहले बाद हो गई उसकी, मान लो 12 हो गई, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/7, और इसका रेसिप्रोकल 1/12, और ये कह रहा है इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा। समझे बात। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा कि रहमान का प्रेजेंट एज कुछ है ना, प्रेजेंट एज से 3 साल पहले जितनी एज है और प्रेजेंट एज से 5 साल बाद जितनी एज है, इन दोनों एज का रेसिप्रोकल कर दो, मतलब इस तरह से लिख दो, है ना। रेसिप्रोकल का मतलब अभी समझाऊंगा, क्वेश्चन में लिखूंगा जब। रेसिप्रोकल कर दो और फिर उसको जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/3। तो वो कह रहा कि बताओ रहमान क्या प्रेजेंट एज कितना है। ठीक, तो देखो हम सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो
हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर है आपका 4th, क्वेश्चन नंबर 4th है। ये क्वेश्चन कह रहा लेट, हम बोलेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल टू x ईयर्स। रहमान का प्रेजेंट एज कितना मान लिया, x ईयर्स। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल टू x ईयर्स। ठीक, कोई दिक्कत? 3 years from now, 3 years from now या प्रेजेंट 3 years साल पहले, अगर रहमान की प्रेजेंट एज 3 साल है तो नहीं सॉरी, अगर रहमान की प्रेजेंट एज x ईयर्स है तो 3 साल पहले कितना हो जाएगा, 3 साल पहले कितना हो जाएगा रहमान से एज, रहमान से एज कितना होगा x - 3, 3 साल कम हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ लिख दो रेसिप्रोका ऑफ रहमान्स एज कितना हो जाएगा 1/x - 3 हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब समझते हो, जैसे मान लो a है, इसके अपॉन में क्या है 1, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/a। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो अगर रहमान का 3 साल पहले एज ये है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एंड 3 years लेटर, सॉरी 3 years नहीं है, 5 years लेटर फ्रॉम प्रेजेंट या नाउ, प्रेजेंट से 5 साल बाद रहमान का एज कितना हो जाएगा, रहमान का एज कितना हो जाएगा बताओ। प्रेजेंट एज उसकी x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x + 5 ईयर्स, x + 5 ईयर्स हो जाएगा। अब इसका भी रेसिप्रोकल निकाल लो, रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इक्वल टू 1/x + 5, है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई साहब कि 3 साल पहले जितनी उसकी एज थी उसका रेसिप्रोकल और 5 साल बाद जितना उसका एज होगा उसका रेसिप्रोकल को आप क्या कर दो, प्लस कर दो। क्या करो, प्लस कर दो। तो क्या हम प्लस कर देंगे 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 इक्वल टू कितना है 1/3। ये तो कह रहा है क्वेश्चन आपसे, बताओ ही नहीं कह रहा, बिल्कुल ये कह रहा है कि रहमान जो है उसकी 3 साल पहले जितनी आयु है उसका रेसिप्रोकल कर दो और 5 साल बाद जितनी उसकी आयु होगी उसका रेसिप्रोकल कर दो और उन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जा रहा है 1/3, है ना। तो चलो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। हम ले लेंगे इन दोनों का एलसीएम, मतलब x - 3 और x + 5 का हम ले लेंगे एलसीएम। अब x - 3, अब इस x - 3 से इस पूरे को डिवाइड करोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा x + 4, तो लिख दो x + 4। x + 4 से इस पूरे को डिवाइड करोगे क्या आएगा x - 3 और x - 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दो x - 3 इक्वल टू 1/3, है ना। यहाँ कुछ कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा तो हम लेके चलेंगे साथ में। देखो x + x कितना हो जाएगा 2x और 5 में से 3 गया 2 प्लस का 2, है ना। और यहाँ बचा x - 3 x + 5 इक्वल टू 1/3। ये जो मैंने नीचे लिखा क्या आपको दिखा, नहीं दिखा तो आगे लिखेंगे, चलो आगे लिखेंगे, कोई बात नहीं, है ना। यहाँ लिखते हैं तो देखो x + x कितना हो जाएगा 2x प्लस 5 में से 3 को माइनस कर दो ना तो 2 बटे का क्या, अब मल्टीप्लाई करो, x को बाहर लिखो, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ कर दो, है ना। -3 को बाहर लिखो, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर दो, इस पूरे के साथ कर दो, x + 5 के साथ कर दो और किसके इक्वल लिख दो 1/3 के इक्वल, 1/3 के इक्वल लिख दो। अब सिंप्लीफाई करो जरा इसे आगे, तो देखो 2x + 2 अपॉन x की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे x² और x की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे 5x, -3 की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे -3x और -3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे -15 इक्वल टू 1/3। ठीक, सिंप्लीफाई करो, देखो 2x + 2 अपॉन x² और 5x में से 3x गया प्लस का 2x माइनस का 15 इक्वल टू 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैची मल्टीप्लाई, तो इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे क्या आएगा x² + 2x - 15 इक्वल टू 0, नहीं इक्वल टू 0 क्यों,
इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करा, ये प्राप्त हुआ हमें। अब इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x प्लस का 6। अब इन दोनों टर्म को इधर ला लो तो क्या हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 15, ये इधर आके माइनस का 6x माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब देखो x² ऐसे लिखा, ये और ये दोनों ही x वाले टर्म है, मतलब दोनों लाइक टर्म है, एक जैसे ना, एक समान पद है। तो ये प्लस का है माइनस का है, तो है ना, तो क्या होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देते हैं। तो 6x में से 2x घटाओगे तो कितना आएगा 4x, और साइन किसका लिखोगे माइनस का, और ये दोनों माइनस वाले हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे और साइन निगेटिव रहेगा। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी पॉजिटिव वैल्यू ले लेना, है ना, पॉजिटिव वैल्यू ले लेना, और उसको बोल देना वो क्या है यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो दो वैल्यू आएंगी, है ना, एक पॉजिटिव आएगा और एक निगेटिव आएगा, है ना, और वहाँ से एक x की वैल्यू आपकी जो सुटेबल होगा उसको बोल देना रहमान की एज है वो। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको मिटाते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए मिटाते हैं इसे। ऊपर क्वेश्चन लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, पढ़ पा रहे होंगे, है ना, पढ़ पा रहे हैं आप लोग। चलिए ये कह रहा है इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। हैड शी गॉट 3 marks मोर in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subject। ठीक है, तो क्लास टेस्ट हुआ शेफाली, है ना, शेफाली के क्लास में टेस्ट हुआ किस का, मैथमेटिक्स, मैथ का और इंग्लिश का, किसका, मैथ का और इंग्लिश का क्लास टेस्ट हुआ। अब दोनों में जितना मार्क्स आए हैं वो कितना है शेफाली के मैथ प्लस इंग्लिश में जो मार्क्स हैं कितने भाई 30 है। टेस्ट हुआ एक मैथ और अंग्रेजी का, इंग्लिश का, है ना, तो शेफाली जो लड़की है उसका मार्क्स आता है 30 दोनों में। अब क्वेश्चन ये कह रहा कि जितने मार्क्स उसको मैथ में मिले उससे 2 ज़्यादा मिलते, मैथ में जितने मार्क्स उसे मिले उससे अगर 2 ज़्यादा मिलते, और अंग्रेजी में जितना उसे मार्क्स मिले उससे 3 कम मार्क्स मिल जाते, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते तो आपके पास कितना प्राप्त हो जाता 210। तो बताओ उसके मैथ में कितने मार्क्स हैं और अंग्रेजी में कितने मार्क्स हैं। समझे बात आप, ये क्वेश्चन है आपसे कि मैथ का टेस्ट हुआ, मैथ और इंग्लिश का टेस्ट में जो मार्क्स आए उनको आप सम कर दोगे तो कितना आएगा 30 आएगा, और अगर जितने मैथ में उसके मार्क्स मिले उसमें 2 बढ़ा दो और अंग्रेजी में जितने मार्क्स मिले उसमें से 3 घटा दो, कम कर दो, और जो आए उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तो किसके इक्वल आएगा 210 के इक्वल आएगा। तो हमसे बोल रहा है कि बताओ कि उसके मार्क्स कितने हैं, है ना, उसके मार्क्स कितने हैं। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्वेश्चन नंबर कौन सा 5th है ना, 5th है बिल्कुल। यहाँ लिखोगे लेट मार्क्स स्कोर्ड इन मैथमेटिक्स, इन मैथ्स, शॉर्ट में लिख देते हैं, इन मैथ्स बाय शेफाली इक्वल टू एक्स। शेफाली जो है ना उसने मैथ में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए एक्स। अब देखो हमें पता है कि मैथ और अंग्रेजी के मार्क्स को प्लस करने पर कितना आ रहा 30 आ रहा, मैथ का मार्क्स कितना हो गया एक्स, तो अंग्रेजी का कितना होगा बताओ 30 माइनस एक्स होगा या नहीं होगा, होगा। यहाँ लिखोगे देन मार्क्स स्कोर्ड इन इंग्लिश बाय शेफाली, then marks scored in English by Shefali will be 30 minus x। तो शेफाली ने इंग्लिश में कितने मार्क्स स्कोर करे 30 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा कि इसमें 2 मार्क्स बढ़ा दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ सी स्कोर्ड
2 more marks in maths then and ऐसे लिखो, ऐसे if she scored 2 marks more in maths and 3 marks less in English then, है ना, then product of these will be 210. ये था ना, 210 था, हाँ, would have been, will be. If she scored 2 marks in maths and 3 marks less in English, then product of these will be 210. ये तो कह रहा क्वेश्चन कि अगर 2 मार्क्स कम ऑब्टेन करती, जो 2 मार्क्स मैथ्स में ज़्यादा ऑब्टेन करती और 3 मार्क्स कम ऑब्टेन करती अंग्रेजी में, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना था? 210 होना था। इसको लिख सकते हैं। और इसी बात को मार्क्स इन मैथ कितना हो जाता? पहले कितना था? x था, अब कितना हो गया? 2 बढ़ा दो, है ना। एंड मार्क्स इन इंग्लिश विल बी y-3। ये तो कह रहा कि मैथ में जितने मार्क्स मिले उसमें 2 बढ़ा दो, मैंने 2 बढ़ा दिया। सॉरी, y-3 नहीं, हमने y क्यों माना है? अच्छा, मार्क्स, अंग्रेजी के मार्क्स कितने हैं? 30 - x। इसमें से क्या करना है? इसमें क्या करना है? 3 घटा देना है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा कि जितने मैथ में उसको मार्क्स मिले, कितने मिले? x, उसमें 2 प्लस कर दो, मैंने 2 प्लस कर दिया, ठीक। और कह रहा कि जितने अंग्रेजी में मार्क्स मिले उसमें से 3 घटा दो, मैंने 3 घटा दिया। इसको आगे लिख सकता हूँ, 30 में से 3 गया 27 माइनस का x। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? एंड देन क्वेश्चन क्या कह रहा कि इसका प्रोडक्ट कर दो, किसके साथ? इसके साथ। तो कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। ये तो कह रहा इफ से स्कोर 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स एंड 3 मार्क्स लेस इन अंग्रेजी, मतलब इन इंग्लिश, है ना, अंग्रेजी हम बोलते हैं। इफ सी स्कोर्ड 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, देन प्रोडक्ट ऑफ दिस विल बी 210। 2 मार्क्स बढ़ाया इसमें, 3 मार्क्स इसमें कम करा, तो यह इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर हमें पास क्या आ रहा? 210 आ रहा। चलो हमने कर दिया प्रोडक्ट। अब सिंप्लीफाई करो भाई साहब इसे, तो कर देंगे हम सिंप्लीफाई। देखो x की मल्टीप्लाई 27 के साथ करोगे 27x, x की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे माइनस का x स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस और माइनस माइनस। 2 की मल्टीप्लाई 27 के साथ करोगे तो आएगा 54, और 2 की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे तो माइनस का 2x और इक्वल टू 210। देखो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अच्छा एक काम करो, सभी को इधर ला लो, सभी को इधर ला लो। उससे पहले मैं कहूँगा सिंप्लीफाई कर लो यार। देखो ये और ये दोनों लाइक टर्म है ना, तो 27 में से 2 गया 25x माइनस x स्क्वायर और प्लस का 54 इक्वल टू 210। ठीक है, आगे देखो यही करते हैं। अभी स्पेस है हमारे पास। इन दोनों, इस पूरे टर्म को इधर ला लो तो क्या हो जाएगा? देखो इधर तो हो जाएगा 0 क्योंकि सब इधर आ रहे हैं। ये माइनस का था, ये आ जाएगा प्लस का, ये प्लस का था, ये हो जाएगा माइनस का, और ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। और ये भाई साहब तो ऐसे ही रहे, यही रहे अपने जगह पे, तो ये तो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, चलो आगे देखो। हमने इसको आगे लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस का 25x, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? 210 में से 54 को माइनस करो, 651, ये तो आएगा। देखो ना, ये माइनस का है प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 210 में से 54 को माइनस कर दो, कितना आएगा? 156। और साइन किसका लोगे? प्लस का। क्यों? क्योंकि प्लस ज़्यादा है, इक्वल टू 0। ठीक, बिल्कुल। आगे देखो, आगे आपको क्या करना है? इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ से x की वैल्यू आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी। अब वैल्यू देखना किस तरह से आएगी। एक हो सकता है निगेटिव आ जाए, है ना, तो निगेटिव वैल्यू को हमें निगलेक्ट करना है ना। निगेटिव वैल्यू को हमें क्या करना है? निगलेक्ट करना है, और जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट कर देना है। देखो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो क्या आ जाएगा? सेफाली के मार्क्स आ जाएंगे। और x की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो किसके मार्क्स आ जाएंगे? सेफाली के मैथ में मार्क्स आएगा। जब x की वैल्यू आ जाएगा तो सेफाली क्या? मैथ में मार्क्स आ जाएगा। और जब x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो सेफाली के
अंग्रेजी में जितने भी मार्क्स आए, इंग्लिश में जितने भी मार्क्स आ जाए वो आ जाएंगे। तो ये मैं अगर क्वेश्चन इसको सॉल्व मैंने करना सिखा रखा है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये सॉल्व करके दिखाऊं मैं तो बहुत लंबे वीडियो बन जाएंगे, है ना। तो इससे बचने के लिए मैं चाहता हूँ आप इसको सॉल्व करें, यहाँ से x की वैल्यू निकालें और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, है ना, और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं, है ना। उसके लिए इसे मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाते हैं और 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन ऊपर लग गया होगा, आप 6 क्वेश्चन पढ़ें। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन आपसे कह रहा कि द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। ओके, 6 क्वेश्चन हमारा है। 6 क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर क्या है, फील्ड है, एक फील्ड है हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड। इसमें कह रहा द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, फाइंड द लेंथ ऑफ द फील्ड। ठीक है, ये कह रहा है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड जो मैंने ड्रॉ करा है। इसमें कह रहा है कि जितना भी ये शॉर्टर साइड है, जितना है, मैंने मान लिया x है ना, ये शॉर्टर साइड हो गया ना, छोटा वाला, छोटी भुजा, क्या हो गया ये छोटी भुजा, ये जितना भी है इससे 60 ज़्यादा, इससे 60 ज़्यादा, क्या ज़्यादा कर दोगे इसमें तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसका डायगोनल आ जाएगा। मतलब इसमें 60 प्लस कर दोगे, क्या प्लस कर दोगे, 60 प्लस कर दोगे तो ये डायगोनल आ जाएगा। और अगर इसमें आप 30 प्लस कर दोगे इसमें तो आपके पास क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा कि बताओ इसके साइड कितने हैं, साइड यही तो है, ये बताना है कि इसका लेंथ, इसका ब्रेथ कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, ये बताना है। समझ रहे हो कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसमें क्या है, उसमें जो शॉर्टर साइड मतलब छोटी भुजा है, मतलब चौड़ाई इसे बोलते हैं, ये जितना भी है इसमें आप 30 प्लस कर दोगे तो लेंथ आ जा रहा है, और जब 60 प्लस कर दे रहे हो तो क्या आ जा रहा है, डायगोनल आ जा रहा। तो बताओ कि इसके साइड कितने हैं, साइड मतलब x कितना है और ये x + 30 कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको करेंगे कैसे, देखिए डायग्राम तो बना ही लेंगे, है ना, साइड में बनाएंगे दोबारा से। देखिए यहाँ बना देते हैं, तो मैंने इसका डायग्राम बना दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। जो शॉर्टर साइड है, जो शॉर्टर साइड है ना, उसको मैंने x मीटर बोला हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इससे ज़्यादा 60 ज़्यादा क्या है, डायगोनल है, वो मैंने बोल दिया कि इससे 60 लॉन्गर क्या है, डायगोनल है। मतलब जितना ये है उससे 60 ज़्यादा ये है, देखो है, और जितना ये है उससे 30 ज़्यादा ये है ना। अब देखो हमें निकालना है यहाँ से बेसिकली x की वैल्यू, अगर हमें मिल जाए, x की वैल्यू हमें मिल जाए तो हम सारी चीज़ें बता सकते हैं। अगर ये तो मिल ही गया, x की वैल्यू मिल गई तो ये भी मिल जाएगा, क्योंकि x मिल गया तो उसमें हम 30 प्लस कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। अगर यहाँ से x मिल गया तो इन दोनों को, यहाँ जैसे मान लो x मिल गया तो यहाँ x रख देंगे, उसमें 60 प्लस कर देंगे तो हमें डायगोनल प्राप्त हो जाएगा। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमें ना तो पेरीमीटर दे रखा है और ना एरिया दे रखा है, तो इन दोनों का फॉर्मूला लगाने का कोई मतलब है नहीं। तो मुझे मेरे पास एक ही चीज़ समझ में आ रहा कि देखो ये x है तो ये भी x ही तो होगा ही नहीं होगा, x मीटर। और अगर ये x + 30 है तो ये भी x + 30 होगा, है ना, मीटर होगा। मैं नाम दे देता हूँ A B C D, है ना, नाम दे दिया A B C D। अब यहाँ लिखूँगा ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC, या फिर लिख दो ना ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। देखो ना यहाँ दो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहे हैं, क्योंकि ये वाला एंगल जो होगा ना कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा ही नहीं होगा। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। हमने क्या अप्लाई करा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करा। ठीक है, तो क्या होगा इससे, देखो 90 डिग्री के जो सामने साइड है क्या है, x + 60 का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो कहता है कि 90 डिग्री के सामने जो साइड है उसका स्क्वायर बराबर होगा, किसके बराबर होगा, पहले लिख लो, साइड का नाम लिख लो, ऐसे लिख लो, AC का स्क्वायर बराबर EB का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर BC का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, BC का स्क्वायर।
ए सी कितना है, ए सी है आपके पास x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर ए बी कितना है x, तो x का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है x प्लस 30 का स्क्वायर। नहीं, अब हम इस स्क्वायर को सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ऐसे ही x प्लस 60 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60, और x प्लस 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30 हो जाएगा। लिख देंगे हम, इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30, ये लिख देंगे, है ना। देखो एक्स स्क्वायर मैंने ऐसे लिखा और 30 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर मतलब क्या होगा 60 इंटू 60, है ना। 60 इंटू 60 कितना आएगा 3600 होगा नहीं होगा, लिख दिया मैंने, है ना। और 2 की मल्टीप्लाई 60 के साथ करोगे 120 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, और 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। समझ रहे हो आप बात, 30 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ 30 इंटू 30, और कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 1 2 2 0, ठीक है, तो लिख दिया मैंने वो। और 2 की मल्टीप्लाई 60 के साथ करोगे 60x, कितना आ जाएगा 60x, ठीक है। इन सभी टर्म्स को इधर ला लो, है ना, तो क्या हो जाएगा देखो, यहाँ जो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, और ये तीनों टर्म इधर आ जाएंगे, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3600 और माइनस का 120x, इन तीनों टर्म्स को इधर ला दिया और तीनों के तीनों माइनस में हो गए। अब देखो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट जाएगा, कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, और देखो 60x माइनस का 120x कितना बन जाएंगे माइनस का 60x, है ना। और ये देखो ये दोनों कितना बना लेंगे 3600 में से 900 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 2700, और साइन किसका लोगे निगेटिव का। अब उसके बाद इस पूरे इक्वेशन को क्या करोगे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर हमें यहाँ से x की वैल्यू प्राप्त होगी, 2 वैल्यू प्राप्त होगी, एक वैल्यू निगलेक्ट करना होगा, अक्सर ऐसा होता है, और नहीं अगर दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है तो 2 आंसर हो जाएगा हमारा, लेकिन एक वैल्यू आएगा यहाँ पे, सॉल्व करोगे आप यहाँ से, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, x की वैल्यू प्राप्त होगी, x की वैल्यू को कहाँ रख देना है, कहाँ रख देना है। अच्छा हमने सपोज नहीं करा, एक स्टेटमेंट लिखना था ऊपर, यहाँ लिख लेते हैं लेट शॉर्टर साइड इज इक्वल टू x देन लॉन्गर साइड विल बी दिस, डायगोनल विल बी दिस। अब लिख लेना, आप छूट गया हमसे, है ना। तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहाँ से आपको क्या प्राप्त होगा, x की वैल्यू प्राप्त होगी, और x की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें ये मिल गया, और यहाँ x की वैल्यू में 30 प्लस कर दोगे तो ये मिल जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, और ये वीडियो आपने देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।